मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं 8.8। क्वेश्चन में गिवन है सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम and its frequency nu is equal to 50 megahertz. Determine b naught omega k lambda. Find the expression for electric field and magnetic field. तो यहाँ पर अगर हम बी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ई नॉट और बी नॉट में हम रिलेशन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन E naught, that is amplitude of electric field, and B naught, that is amplitude of magnetic field. So this magnetic field is equal to electric field divided by C. और यहाँ पर फ्री स्पेस में अगर वो ट्रेवल कर रही है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 3 × 10⁸ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ई नॉट का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू यहाँ पर 3 × 10⁸ हो जाएगा, है ना। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके मिलेगा 40 × 10⁻⁻8 टेस्ला। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.4 माइक्रो टेस्ला, 0.4 माइक्रो टेस्ला भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता चला, मतलब हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमको फाइंड करना है ओमेगा। तो यहाँ पर हमको अगर लीनियर फ्रिक्वेंसी न्यू दे रखा है, न्यू इज इक्वल टू 50 मेगा हर्ट्स। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ओके, मतलब 2 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁶। ओके, अगर मेगा को हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 पाई इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14, तो ये 314 इंटू 10⁻⁶, 314 इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड हमको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करने वाले हैं के का वैल्यू। के को हम कहते हैं फेस कांस्टेंट। ओके, के को हम कहेंगे फेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने बी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर अगर फेस कांस्टेंट की बात करें, तो फेस कांस्टेंट के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी हम लिख सकते हैं। फेस कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी, या 2 पाई बाई लैम्डा भी आप लिख सकते हैं। वी की वैल्यू हम यहाँ पर सी पुट करेंगे, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 314 इंटू 10⁻⁶। ओके, और सी का वैल्यू होगा 3 × 10⁸ तो यहाँ पर हमको मिलेगा, इससे हम कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 0, फिर हम 14 मिलेगा हमको, तो 4 टाइम्स 0.3 ओके इंटू 10⁻⁻2, मतलब हम लिख सकते हैं 1.043 रेडियन पर मीटर इसका यूनिट होता है। ये जरूर याद रखना है आपको कि जो फेस कांस्टेंट होता है उसका यूनिट रेडियन पर मीटर होता है। तो हमने यहाँ पर के का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब अगर हमको लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लैम्डा हम एफ फ्रिक्वेंसी न्यू और सी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमको यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करना, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हम लिख सकते हैं। तो सी का वैल्यू होगा 3 × 10⁸ और न्यू का वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁶। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो कैंसिल होगा, तो 6 मीटर हमारे पास में लैम्डा का वैल्यू आएगा। तो लैम्डा भी हमने कैलकुलेट किया। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर वो पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर हम एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 120, सो 120 साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 314 इंटू 10⁻⁶t माइनस के का वैल्यू कितना है 1.043 इंटू एक्स। ओके,
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट एक्सप्रेशन आया। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो B इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया 0 पॉइंट, या फिर हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻⁻6 साइन 314 इंटू 10⁻⁻6t माइनस 1.043 इंटू एक्स। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया, बी कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पर ओमेगा कैलकुलेट किया। ओके, हमने यहाँ पर के कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पर लेमडा कैलकुलेट किया, लेमडा इज इक्वल टू 6 मीटर आ रहा है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट किया। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है।